हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ इंग्लिश। गाइज अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए वोकैबुलरी सीखने वाले हैं जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप कितने गैर जिम्मेदार हो। हाउ इरिस्पॉन्सिबल यू आर। हाउ इरिस्पॉन्सिबल यू आर, आप कितने गैर जिम्मेदार हो। गाइज इरिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। आप इसकी जगह केयरलेस का भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाउ केयरलेस यू आर, आप कितने गैर जिम्मेदार हो। अगर आपको केयरलेस और इरिस्पॉन्सिबल नहीं यूज करना है तो आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जो कि है रेकलेस। हाउ रेकलेस यू आर, आप कितने गैर जिम्मेदार हैं। हाउ रेकलेस यू आर या हाउ इरिस्पॉन्सिबल यू आर या हाउ केयरलेस यू आर, आप कितने गैर जिम्मेदार हैं। आगे देखते हैं गाइज। लेकिन मैं भगवान में मानता ही नहीं, बट आई डोंट बिलीव इन गॉड। बट आई डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन मैं भगवान में मानता ही नहीं। गाइज गॉड में जी कैपिटल लेटर रहेगा। बट आई डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन मैं भगवान में मानता ही नहीं। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है। आई डोंट केयर इफ़ यू डू और डोंट। आई डोंट केयर इफ़ यू डू और डोंट, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है। आई डोंट केयर इफ़ यू डू और डोंट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बट आई डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन मैं भगवान में मानता ही नहीं। तब ये बोलता है कि आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, यानी कि मैं केयर नहीं करता कि तुम मानते हो या नहीं। आई डोंट केयर इफ़ यू डू और डोंट, मुझे पता है लेकिन आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। आई नो बट योर क्लेम कैन नॉट बी अप्रूव्ड। आई नो बट योर क्लेम कैन नॉट बी अप्रूव्ड, मुझे पता है लेकिन आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। बट योर क्लेम कैन नॉट बी अप्रूव्ड, अब तुम जा सकते हो। यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। यू मे गो नाउ। नहीं सर, जब तक मेरा क्लेम पास नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। नो सर, आई विल नॉट लीव टिल माई क्लेम इज अप्रूव्ड। नो सर, आई विल नॉट लीव टिल माई क्लेम इज अप्रूव्ड। नहीं सर, जब तक मेरा क्लेम पास नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। गाइस टिल की जगह आप अनटिल का भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो सर, आई विल नॉट लीव अनटिल माई क्लेम इज अप्रूव्ड। नहीं सर, जब तक मेरा क्लेम पास नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। गाइस टिल और अनटिल दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का सेंस एक ही होता है। यहाँ पे जब आप अनटिल का यूज करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनटिल में जो TIL होता है लेकिन जो टिल में होता है उसमें डबल L होता है। ये आपको ध्यान रखना है राइटिंग करते टाइम। यहाँ पे बोल रहा है कि नो सर, आई विल नॉट लीव टिल माई क्लेम इज अप्रूव्ड। नहीं सर, जब तक मेरा क्लेम पास नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊँगा। आप सिक्योरिटी क्यों बुला रहे हैं, मैं आपसे शांति से बात कर रहा हूँ। वाई आर यू कॉलिंग सिक्योरिटी, आई एम टॉकिंग टू यू डिसेंटली। Why are you calling security? I am talking to you decently. आप सिक्योरिटी क्यों बुला रहे हैं, मैं आपसे शांति से बात कर रहा हूँ। I am talking to you decently. आपको सार्वजनिक रूप से पीटा जाना चाहिए। You should be publicly beaten. You should be publicly beaten. आपको सार्वजनिक रूप से पीटा जाना चाहिए। गाइस कहने का यह मतलब कि आपको पब्लिक में मारना जाना चाहिए, पब्लिक में आपको मारा जाना चाहिए। You should be publicly beaten. आपको पैसा चाहिए ना, जाओ भगवान से मांगो। You want money, don't you? Go and ask God. You want money, don't you? आपको पैसा चाहिए ना, जाओ भगवान से मांगो। Go and ask. You want money, don't you? आपको पैसा चाहिए ना, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपको पैसा चाहिए है ना। You want money, don't you? जाओ भगवान से मांगो। Go and ask God. कोई खरीदार मिला उस जमीन के लिए, ये अपने दोस्त से पूछ रहा है कि Did you find a buyer for that property? Did you find a buyer for that property? कोई खरीदार मिला उस जमीन के लिए। Did you find a buyer for that property? ये पूछता अरे क्या हुआ, हे what happened? हे what happened? अरे क्या हुआ। वह बोल रहा है उस भूमि पर भगवान की टूटी हुई मूर्तियां हैं। He is saying there are broken idols of God on that land. He is saying there are broken idols of God on that land. वह बोल रहा है उस भूमि पर भगवान की टूटी हुई मूर्तियां हैं। आइडल्स का मतलब होता है इसकी मूर्तियां। आइडल्स ऑफ गॉड, भगवान की मूर्तियां। ही इज सेइंग देयर आर ब्रोकन आइडल्स ऑफ गॉड ऑन दैट लैंड। वह बोल रहा है उस भूमि पर भगवान की टूटी हुई मूर्तियां हैं तो अशुभ हो गया है। सो इट्स बिकम इनॉस्पिशियस। सो इट्स बिकम इनॉस्पिशियस, तो अशुभ हो गया है। गाइज इनॉस्पिशियस का मतलब होता है कि अशुभ। अगर आपको सिंपल में बोला तो आप बैड का भी यूज कर सकते हैं, लाइक सो इट्स बिकम बैड, तो अशुभ हो गया है। या आप बोल सकते हैं गाइस कि सो इट्स बिकम अनफॉर्चुनेट,
तो अशुभ हो गया है। एक वर्ड और है गाइज, उसका मतलब होता है कि अशुभ, जैसे कि ग्लूमी, ग्लूमी भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि सो इट्स बिकम ग्लूमी, तो अशुभ हो गया है। बट अगर आपको ग्लूमी का एक मतलब और भी होता है कि उदास। अगर आपको बोलना है कि वह लड़का उदास है, आप बोल सकते हो ही इज ग्लूमी, ही इज ग्लूमी, वह लड़का उदास है। अगर आप यहाँ पे बोलना चाहेंगे सो इट्स बिकम ग्लूमी, यानी कि तो अशुभ हो गया है। सो इट्स बिकम बैड, तो अशुभ हो गया है। सो इट्स बिकम इनऑस्पिशियस, तो अशुभ हो गया है। सबका मतलब एक ही होता है। आगे देखते हैं गाइज, वह स्थान शापित हो गया है। काफी सिंपल है, दैट प्लेस हैज बिकम कर्स्ड, दैट प्लेस हैज बिकम कर्स्ड, वह स्थान शापित हो गया है। कर्स्ड का मतलब होता है गाइज शापित। दैट प्लेस हैज बिकम कर्स्ड, वह स्थान शापित हो गया है। कोई उस जमीन को नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। नो वन विल बाय दैट लैंड, दैट्स द रूमर इन द मार्केट। नो वन विल बाय दैट लैंड, दैट्स द रूमर इन द मार्केट। कोई उस जमीन को नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। गाइस कहने का ये मतलब कि मार्केट में ऐसा अफवाह उड़ा है कि कोई उस जमीन को नहीं खरीदेगा। नो वन विल बाय दैट लैंड, दैट्स द रूमर इन द मार्केट। अगर आपको बोलना है गाइस कि अफवाह यह है कि एक लड़के ने उस लड़की को थप्पड़ मारा, तो आप ऐसे बोलोगे कि रूमर हैज इट डैट, यानी कि अफवाह यह है कि रूमर हैज इट डैट अ गाय स्लैप्ड दैट गर्ल, एक लड़के ने उस लड़की को थप्पड़ मारा। रूमर हैज इट डैट अ गाय स्लैप्ड दैट गर्ल। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि अफवाह यह है कि कोई उस जमीन को नहीं खरीदेगा, तब आप ऐसे बोल सकते हैं कि रूमर हैज इट डैट नो वन विल बाय दैट लैंड। रूमर हैज इट डैट, अफवाह यह है कि नो वन विल बाय दैट लैंड, कोई उस जमीन को नहीं खरीदेगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई उस जमीन को नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं, ऐसा अफवाह उड़ा है। नो वन विल बाय दैट लैंड, दैट्स द रूमर इन द मार्केट। तो आप गाइज कई तरीके से बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बोल रहे हो। नो वन विल बाय दैट लैंड, दैट्स द रूमर इन द मार्केट, या आप बोल दो कि द रूमर हैज इट दैट इन द मार्केट नो वन विल बाय दैट लैंड, कोई जमीन को नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं गाइज, मैं कायर नहीं हूं, आई एम नॉट अ कावर्ड। आई एम नॉट अ कावर्ड, मैं कायर नहीं हूं, आई एम नॉट अ कावर्ड। अगर आपको बोलना कि तुम कायर हो, तो आप बोल सकते हो यू आर अ कावर्ड, आई एम नॉट अ कावर्ड। मैं कायर नहीं हूं, तुम कायर हो, यू आर अ कावर्ड, आई एम नॉट अ कावर्ड। आगे देखते हैं, दिखने से तुम क्यों डरते हो, ये बोल रहा है कि मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता। तब ये बोलते हैं कि वाई आर यू अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन, दिखने से तुम क्यों डरते हो, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन। हम अब जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वह एक प्रसिद्ध वकील है। द पर्सन वी आर गोइंग टू सी नाउ इज अ फेम्ड लॉयर, द पर्सन वी आर गोइंग टू सी नाउ इज अ फेम्ड लॉयर। हम अब जिस व्यक्ति से के पास जा रहे हैं वह एक प्रसिद्ध वकील है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द पर्सन वी आर गोइंग टू मीट नाउ इज अ फेम्ड लॉयर। अब हम जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वह एक प्रसिद्ध वकील है। अगर उसने हाँ बोल दिया तो हमारा काम हो जाएगा। इफ ही सेज यस देन आवर वर्क विल बी डन, इफ ही सेज यस देन आवर वर्क विल बी डन, हमारा काम हो जाएगा। देन आवर वर्क विल बी डन इफ ही सेज यस, अगर उसने हाँ बोल दिया। ऐसा लगता है कि आप परेशानी में हो, या आप बोल सकते हो कि आप बहुत परेशानी में लग रहे हो। हिंदी में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा लगता है कि आप परेशानी में हो, या आप बोलोगे कि आप बहुत परेशानी में लग रहे हो। तो आप इंग्लिश में बोलोगे यू सीम टू बी इन ट्रबल, यू सीम टू बी इन ट्रबल। ऐसा लगता है कि आप परेशानी में हो या आप बहुत परेशानी में लगते हो। यू सीम टू बी इन ट्रबल, यू सीम टू बी इन ट्रबल, ऐसा लगता है कि आप परेशानी में हो। कोर्ट में यह केस मंजूर नहीं होगा। दिस केस वोंट बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट, दिस केस वोंट बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट, कोर्ट में यह केस मंजूर नहीं होगा, कोर्ट में यह केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिस केस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट। अब मुझ पर सब छोड़ दीजिए, जस्ट लीव इट टू मी, जस्ट लीव इट टू मी। अब मुझ पर सब छोड़ दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट टू मी। अब मुझ पर सब छोड़ दीजिए। अगर आपको बोलना है कि मैं ये सब कर लूँगा, आप मुझ पर छोड़ दो, तब आप बोल सकते हो जस्ट लीव इट टू मी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको कोर्ट भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वोंट इवन हैव टू कम टू द कोर्ट, यू विल नॉट इवन हैव टू कम टू द कोर्ट, आपको कोर्ट आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट इवन हैव टू कम टू द कोर्ट। मुझे लगता है कि हमें उस व्यक्ति से एक बार मिलना चाहिए। आई फील वी शुड मीट दैट पर्सन वंस,
आई फील वी शुड मीट दैट पर्सन वंस। मुझे लगता है कि हमें उस व्यक्ति से एक बार मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा बोलना है कि मेरा ख्याल है कि उस व्यक्ति से एक बार मिलना चाहिए, तब भी आप ऐसे ही बोलो कि आई फील वी शुड मीट दैट पर्सन वंस, और उसकी समस्या सुननी चाहिए और समझना चाहिए। एंड लिसन टू हिज प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड लिसन टू हिज प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसकी समस्या सुननी चाहिए और समझना चाहिए। ये दोनों सेंटेंस गाइज एक ही है। यहाँ पे ये बोला है कि आई फील वी शुड मीट दैट पर्सन वंस एंड लिसन टू हिज प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल यह है या मुझे लगता है हमें उस व्यक्ति से एक बार मिलना चाहिए और उसकी समस्या सुननी चाहिए और समझना चाहिए। I feel we should meet that person once and listen to his problems and try to understand। मैं अब भी कहती हूँ, एक बार इसके बारे में फिर से सोच लीजिए। I still say think about it once। I still say think about it once। मैं अब भी कहती हूँ, एक बार इसके बारे में सोच लीजिए। I still say think about it once। think about it once, एक बार फिर से सोच लीजिए। I still say, मैं अब भी कहती हूँ। हमें बताया गया है कि आप अपना मामले का बचाव स्वयं करेंगे। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट यू विल डिफेंड योर ओन केस। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट यू विल डिफेंड योर ओन केस। हमें बताया गया है कि आप अपने मामले का बचाव स्वयं करेंगे। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हमें बताया गया है, दैट यू विल डिफेंड योर ओन केस, आप अपने केस को खुद लड़ेंगे या आप अपने मामले की बचाव स्वयं करेंगे। तभी बोल देगा इसकी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है माननीय। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन योर ऑनर। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन योर ऑनर। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है जज साहब। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन योर ऑनर। सभी वकील डरे हुए हैं, इसलिए मुझे ही इस केस को लड़ना पड़ेगा। ऑल द लॉयर्स आर स्कैर्ड, सो आई विल हैव टू डिफेंड दिस केस। ऑल द लॉयर्स आर स्कैर्ड, सो आई विल हैव टू डिफेंड दिस केस। सभी वकील डरे हुए हैं, ऑल द लॉयर्स आर स्कैर्ड, इसलिए मुझे ही इस केस को लड़ना पड़ेगा। सो आई विल हैव टू डिफेंड दिस केस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें बताया गया है कि आप अपने मामले का बचाव स्वयं करेंगे। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड डैट यू विल डिफेंड योर ओन केस। ये बोलता है गाइज मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है माननीय। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन योर ऑनर। सभी वकील डरे हुए हैं, इसलिए मुझे ही इस केस को लड़ना पड़ेगा। ऑल द लॉयर्स आर स्कैर्ड, सो आई विल हैव टू डिफेंड दिस केस। लेकिन भगवान आपकी दुकान क्यों गिराएंगे? बट वाई वुड गॉड रेज डाउन योर शॉप। बट वाई वुड गॉड रेज डाउन योर शॉप। लेकिन भगवान आपकी दुकान क्यों गिराएंगे? गाइज रेज डाउन का मतलब होता है कि नीचे गिराना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लेकिन भगवान आपकी दुकान क्यों गिराएंगे? बट वाई वुड गॉड रेज डाउन योर शॉप। कहने का मतलब यही है कि भगवान आपका दुकान क्यों गिराएंगे। वाई वुड गॉड रेज डाउन योर शॉप। मुझे पता था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। आई न्यू यू वुडंट बिलीव मी। आई न्यू यू वुडंट बिलीव मी। मुझे पता था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। आई न्यू यू वुडंट बिलीव मी, इसलिए मैं सारे सबूत साथ लेकर आया हूँ। सो आई हैव ब्रॉट ऑल द प्रूफ्स अलॉन्ग। सो आई हैव ब्रॉट ऑल द प्रूफ्स अलॉन्ग, इसलिए मैं सारे सबूत साथ में लेके आया हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे पता था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। आई न्यू यू वुडंट बिलीव मी, इसलिए मैं सारे सबूत साथ लेकर आया हूँ। सो आई हैव ब्रॉट ऑल द प्रूफ्स अलॉन्ग। लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए मंदिर में स्वेच्छा से दान करते हैं। पीपल डोनेट willingly at the temple for the peace and prosperity of their family. People donate willingly at the temple for the peace and prosperity of their family. लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए मंदिर में स्वेच्छा से दान करते हैं। People donate willingly at the temple. लोग willingly मतलब स्वेच्छा से दान करते हैं for the peace and prosperity of their family. अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए। पीपल डोनेट विलिंगली एट द टेम्पल। लोग मंदिर में स्वेच्छा से दान करते हैं फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए। आपका झगड़ा भगवान से है ना? यू हैव थीप विथ गॉड डोंट यू। यू हैव थीप विथ गॉड डोंट यू। आपका झगड़ा भगवान से है ना? यू हैव थीप विथ गॉड डोंट यू। थीप का मतलब होता है गाइस कि मन मुटाओ या झगड़ा भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू हैव अ थीप विथ गॉड डोंट यू। आपका झगड़ा भगवान से है ना?
तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। सो वाई डोंट यू आस्क हिम डायरेक्टली फॉर कंपनसेशन। तो डायरेक्ट भगवान से आप क्यों नहीं पैसा मांगते, डायरेक्ट आप भगवान से मांग लीजिए ना। सो वाई डोंट यू आस्क हिम डायरेक्टली फॉर कंपनसेशन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका झगड़ा भगवान से है ना। यू हैव अ थिप विद गॉड डोंट यू। थिप का मतलब होता है झगड़ा या मन मुटाव। यू हैव अ थिप विद गॉड डोंट यू। आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। हम लोग हिंदी में गाइस कई तरीके से बोलते हैं, यानी कहने का ये मतलब तो आप भगवान से क्यों नहीं मांगते, तो डायरेक्ट भगवान से पैसा मांग लीजिए, या तो भगवान से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते। सो वाई डोंट यू आस्क हिम डायरेक्टली फॉर कंपनसेशन। फॉर मनी भी यूज कर सकते हैं, फॉर कंपनसेशन इसका हानि हुआ है तब यहाँ पे आप कंपनसेशन का यूज करेंगे। सो वाई डोंट यू आस्क हिम डायरेक्टली फॉर कंपनसेशन, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज, आप जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे, जितनी बार इन सारे सेंटेंस को रिपीट करेंगे, जितनी बार आप तेजी तेजी बोलेंगे, उतनी जल्दी आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज, मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।